लोगों ने जब एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, छुआछूत को जब विरोध करना शुरू किया, ये लोग उनका जो है दुष्प्रचार करना शुरू किया। हम लोगों के बीच में ही घुसकर संत रविदास को गलत सलत बोलना शुरू कर दिया, संत कबीरदास जी को गलत सलत बोलना शुरू कर दिया, पेरियार जी को गलत सलत बोलना शुरू कर दिया, फूले जी को गलत सलत बोलना शुरू कर दिया। ये समताबाई फूले को तमाम लोगों के, हम लोगों के बीच में घुसकर ये बोलना शुरू कर दिया। और हम लोगों का जो लड़ाई था, जो हम लोगों के पूर्व पति और बाप दादा पे जो लड़ाई था, वह संत रविदास, संत कबीर और पेरियार के जाने के बाद हम लोगों का लड़ाई ठंडा पड़ गया। उसके बाद आगाज हुआ फिर उसी बीच में ये आपका बीपी मंडल के महान स्वतंत्रता सेनानी के महान लोगों को इस धरती पर आवरण हुआ। और इन्होंने ये संत रविदास, कबीर और जितना भी हमारे महात्मा फूले थे, सभी लोगों को इन्होंने सपना को साकार करने का बीड़ा उठाया। और इन लोगों ने एक समाजवाद की इस देश में नींव डाली और उस समाजवाद के नींव के तले फिर हम लोगों को संगठित करने का काम किया। और कर्पूरी लोहिया और ये तमाम लोगों ने संगठित जेपी, ये तमाम लोगों ने संगठित करके हम लोगों को फिर से सत्ता में लाने का काम किया और तमाम लोगों को एकजुट करने का काम किया कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो तुम्हें हिंदू कहता है, सिर्फ कहने का हिंदू है, लेकिन क्या हम पूछना चाहते हैं, क्या हम हिंदू है? वह हिंदू धर्म नहीं जिससे आदमी से आदमी छुआता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म में तो हम जन्म ले लिए हैं, क्या हमारी बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में हम मरने नहीं, क्या हमारी बस की बात है। जहाँ मनुष्य मनुष्य छुआता है, मनुष्य मनुष्य डर करता है, मनुष्य मनुष्य विदाकाज करता है। और जब हम लोगों के लोहिया कर्पूरी के अनुयायी, जब हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी, इनके नेतृत्व में, इनके सानिध में जब इन लोगों का लड़ाई खत्म हुआ, उसके बाद हम लोगों के पूर्वज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए इस देश में एक लाल झंडा जिनका नाम हुआ बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने जब 90 का दौर आया, 90 से पहले चाहे वह पदाधिकारी हो, चाहे सत्ता पर बैठे हुए काबिज लोग हो, चाहे राजनीतिक करने वाले लोग हो, चाहे बड़े लोग हो, वह हम लोगों को कुछ नहीं बुझता था। डॉन, मुसहर, कुसाद, ये तमाम जितना छोटा जाति थे, ये यादव, ये कोरी, कुम्हारे, जितना भी छोटा जाति थी, किसी को कोई वैल्यू नहीं था, कोई मतलब नहीं था। जब 90 का दौर आया और जब बाबू लालू प्रसाद यादव का आगाज हुआ, जब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री बने और बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पता लगाया कि पिछड़ा दलित का स्थिति ऐसा क्यों है, तो सारे पता जब आया तो सारे स्थिति का जल शिक्षा बताया गया। और जब 90 का समय आया तो बाबू लालू प्रसाद यादव जी कभी चल जाते थे मुसहर के बस्ती, कभी चल जाते थे टोन के बस्ती, कभी चल जाते थे नस्तर के बस्ती, कभी चल जाते थे पासवान के बस्ती, कभी चल जाते थे चमार के बस्ती। मुसहर के बच्चों को अपने हाथों से बाल छाटते थे और हेल्थ रुपया देते थे। और हमारी माँ बहन, हमारे मुसहर समाज के लोग, हमारे गार्जियन, हमारे भाई जो कहते थे लालू बाबू हमको घर नहीं है, तो हम लोगों को नेता कहते थे। जीना है तो पढ़ना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, या नहीं तो मरना सीखो, या नहीं तो मरना सीखो। और जब शिक्षा का अलग हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद ने जगाया, जब लोगों को पिछड़ा दलित के यह बात दिमाग में आया कि बगैर शिक्षित होने से हम लोगों को कभी कोई देखने वाला नहीं है। जब उस समय जब बाबू लालू प्रसाद यादव का राज आया, उस समय बीडीओ के ऑफिस में बड़े बड़े लोग बैठते थे, हमारा छोटा लोग, हमारा मुसहर जाति के लोग, हमारा भाई, हमारा चमार जाति के लोग, हमारा पासवान जाति के लोग पर्दा उठा के हुल्की मारता था, बीडीओ को देख नहीं पाता था। जब बाबू लालू प्रसाद यादव का दौर आया तो उन्होंने कहा
कि तुम मालिक है या तुम्हारा नौकर है और इसको तुम्हारा काम करना पड़ेगा। और जनता मालिक के बीच में दलित महादलित को साहस आया, एक मुसहर भी, एक जमाल भी, एक गौम भी, एक दुसाद भी जाके वीडियो के बगल में डीएम के एसपी के बगल में बैठता है, आंख में आंख डाल के बात करता है और कहता है वीडियो साहब हमको इंदिरा आवास कब मिलेगा। यह बताइए, यह ताकत बाबू लालू प्रसाद यादव ने दिया है। और तमाम लोगों से हम जानना चाहते हैं